जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवा कंपटीशन में। तो जैसा कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं अपनी टाइपिंग की, जूनियर स्टैंड टाइपिंग 5512 की। तो आज हम कुछ एक दो पॉइंट हैं जिनको विस्तृत से या विस्तार कह लूँ, विस्तार में समझने वाले हैं और जो कि बहुत ज़रूरी हैं। ज़रूरी क्यों हैं? क्योंकि बात यह है कि टाइपिंग तो आप लोग कर निकाल लोगे, ठीक है, कर ही लोगे, लेकिन एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर हेजिटेशन या नर्वस होते हैं, उसके ऊपर आप एक वीडियो बनाइए। तो अगर आप लोगों के साथ भी यही होता है तो मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, एक तो हम बात करेंगे हेजिटेशन की कि मतलब जो वहाँ एग्ज़ाम हॉल में बेचैनी टाइप होती है उसको कैसे दूर करेंगे, या कह लो कि डर कैसे दूर करेंगे। या अगर आप लोग टाइपिंग कर रहे हैं और टाइपिंग करते समय आपके पीछे कोई आके खड़ा हो जाता है तो आपकी उंगलियां आपका साथ नहीं देती हैं, क्यों नहीं देती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा एक कमेंट था कि अगर हम कैप्स लॉक दबा देते हैं टाइपिंग करते समय, कि सर अगर कैप्स लॉक हमसे धोखे से प्रेस हो गया तो क्या सारी टाइपिंग हमारी कट जाएगी या कैंसिल हो जाएगी, क्या होगा? तो दोस्तों, कैप्स लॉक का काम क्या होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ टाइपिंग करते समय, ठीक है। तो ये 2-3 टॉपिक अपने हैं, इसके ऊपर बात करूँगा। एक कमेंट था बच्चे का कि टाइपिंग जो है वो रोल नंबर से होगी या बाय नेम होगी। तो हम ये 3 टॉपिक अपने आज कवर करेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। और आप लोगों से बस यही एक आशा करता हूँ कि अगर मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी मददगार है, ठीक है, जैसे कि कमेंट्स आते हैं तो उसे देख कर तो लगता है कि आप लोग सब संतुष्ट हो मेरी बातों से, ठीक है भाई। तो हम बात कर लेते हैं पहले पॉइंट की कि नर्वसनेस जो है उसको कैसे दूर करेंगे या डर को कैसे भगाएंगे। तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, आज फिर बताता हूँ कि आपका जो मेन टारगेट है वो है टाइपिंग करना, वो भी ध्यानपूर्वक। ये चीज़ सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताई थी। और अगर इसमें आपको कोई दिक्कत आती है तो उसको कैसे दूर करना वो सुनो। कभी भी आप लोग टाइपिंग बंद कमरे में मत करो। क्या है कि कुछ लोग होते हैं कि टाइपिंग जो है बंद कमरे में करते हैं कि यार ताऊ जा रहे हैं, चाचा जा रहे हैं, या किसी के सामने करूँगा तो थोड़ी शर्म आएगी। इसी को दूर करना, अगर आप लोगों ने ये चीज़ घर पे दूर कर ली तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप लोगों की ये चीज़ ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करना है, एग्ज़ाम छोड़ो, टाइपिंग जो करनी है किसी हॉल में नहीं करनी है। प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो हॉल में, लेकिन आपको जो टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है वो बाहर करनी है, जहाँ पे आपके भाई हों, बहन हों या ताऊ चाचा, परिवार वाला कोई ना कोई आता जाता रहता हो। कुछ लगेगा कि पागलपन सा है, लेकिन पागलपन वाले लोग ही क्या करते हैं, इतिहास रचते हैं, ये आप लोगों को पता है। पागलपन की सीमा जो है आप लोगों को पार कर जानी है टाइपिंग करते करते। तो टाइपिंग पहली बात तो बाहर कीजिए, सबके सामने बैठ कर टाइपिंग करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप लोग एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाओगे तो इस साइड में कोई लड़का, इस साइड में कोई लड़की बैठी होगी, और पीछे जो है एग्ज़ामिनर जो होते हैं, जो मतलब स्टाफ होगा उस लैब का, वो आपके आसपास घूम रहा होगा, हो सकता है वो आपके पीछे आके खड़ा हो जाए। तो उस चीज़ को आप लोग पहले से ही, अभी टाइम है, उस चीज़ को पहले से ही आप लोग कंट्रोल करके चलेंगे। तो आप लोग अपने आप से ये वादा कर लो कि टाइपिंग प्रैक्टिस चाहे आप कैसे भी करें, लेकिन दिन में 1 से 2 बार ऐसे टाइपिंग करेंगे। अगर कोई नहीं आता है तो ज़बरदस्ती आप बुला सकते हैं अपने भाई को, बहन को कि यार ऐसा है कि मेरे साथ साथ खड़ा हो जाए या बैठ जाए, बात करता रहे, मैं टाइपिंग करनी है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको देखना नहीं है कि उधर खड़ा है, बैठा है, पता है कि इधर खड़ा है, लेकिन आपका माइंड सेट जो होना चाहिए वो उसी वर्ड पे होना चाहिए जिस वर्ड को आप टाइप कर रहे हो। पहली चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ हमें क्लियर करनी है अपनी, क्या था कि अगर गलती से कैप्स लॉक दब जाता है तो क्या होगा। भाई साहब, कुछ नहीं होगा। अगर आपसे गलती से या जानबूझ के कैप्स लॉक वाला बटन दबा देते हैं आप, तो जो लेटर आप स्मॉल लेटर लिख रहे हो वो क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। उससे आपकी टाइपिंग कटेगी नहीं, बशर्ते गलतियां आपकी बहुत सारी हो जाएंगी। तो जब आपको लगे कि यार कैप्स लॉक ऑन हो गया, तुरंत बैक स्पेस मारना
उसको कैप्स लॉक बंद करना और अपना टाइपिंग करनी स्टार्ट कर देना। कीबोर्ड में एक तो एस्केप मत दबा देना, ये जो ESC सबसे खूंट वाला बटन होता है ये नहीं दबाना है। अल्ट के साथ F4 मत दबा देना। विंडोज़ की ये कुछ बटन ऐसे हैं जो आपको नहीं दबाने हैं, और उसकी प्रैक्टिस आप लोग अभी से करके चलें। और जिनकी टाइपिंग की स्पीड 30 के आसपास हो चुकी है वो बैक स्पेस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे। सब लोग कहते हैं कि बैक स्पेस को कम से कम यूज़ करो, ठीक है, क्यों? क्योंकि उससे आपकी स्पीड पर कमी मतलब प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर आपकी स्पीड इतनी आ रही है कि आप बैक स्पेस का प्रयोग करने के बाद भी 30 की स्पीड निकाल लो 100% एक्यूरेसी के साथ, अपना मेन मोटिव क्या है कि जो इंग्लिश की आपकी स्पीड 30 है उसको आपको ले जानी है 35 प्लस। एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ। और बहुत अच्छा हुआ कि आप अगर इंग्लिश की स्पीड 40 या 45 प्लस ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आपकी जो हिंदी की स्पीड है वो मांगी है 25, तो आपको वह लेके जानी है 35 प्लस। अगर 35 और 45 की स्पीड आप निकाल लें हिंदी और इंग्लिश की, बस उसमें आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान यही देना है कि एक्यूरेसी 100% हो। इंग्लिश में तो आप एक्यूरेसी 100% ला सकते हो क्योंकि उसमें ऐसा कोई साइन नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो आपके 1 2 3 से लेकर 9 तक सभी साइन ऊपर दे रखे हैं, शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे दब जाएगा। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें क्या था, हमें इन स्क्रिप्ट के कोड मैंने आप लोगों को बताए थे। मान के चलो कि विस्मयादिबोधक चिन्ह आ गया हिंदी की टाइपिंग करते समय और आपका क्या है क्वेश्चन मार्क आ गया, तो क्या करोगे? उसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताई हैं। तो उन चीज़ को आप ध्यान रख के जाना। मान के चलो कि 2 जगह आ गया क्वेश्चन मार्क, 2 जगह आ गया विस्मयादिबोधक चिन्ह, 2 जगह आ गए इन्वर्टेड कोमास, 6 गलती तो आपकी यही हो गई। बाकी शब्द आप जो गलत करोगे वो बात एक अलग है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को जो कोड हैं, इंस्क्रिप्ट के कोड हैं या जो कुर्ती देव वाले हैं, कुर्ती के जो कोड हैं वो आप लोगों को कंठस्थ कर लेने हैं। उनकी इतनी प्रैक्टिस आप लोग कर लो, बेघनी प्रैक्टिस कर लो, जैसे ही पैराग्राफ में आए तुरंत अल्ट दबाओ और कोड लगा दिया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तीसरा पॉइंट पे हम बात करने वाले थे अपना, क्या था कि टाइपिंग जो है वो रोल नंबर से होगी या नाम से होगी। तो दोस्तों टाइपिंग आपकी जो होने वाली है वो 23 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच में टाइपिंग होने वाली है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि टाइपिंग बाय नेम होगी या बाय रोल नंबर होगी। टाइपिंग का जब एडमिट कार्ड निकलेगा ये तो दोस्तों हम तभी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना नाम, नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब आप लोग अपने पास रखें। नहीं भी अगर होता है तो आप लोग UPSSC साइट पे जाएंगे, ठीक है, गूगल पे, वहाँ से अपना नो योर स्टेटस या नो योर एप्लीकेशन फॉर्म या नो योर रजिस्ट्रेशन ऐसे करके अपना नाम, नंबर सब कुछ निकाल सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो पूरा सारांश क्या है इस वीडियो का बनाने का, और आपको इस चीज़ को फॉलो करना ही करना है। सारांश अपना ये हो गया कि भाई एक तो नर्वसनेस दूर करनी है, डर को बिल्कुल दूर रखना है। हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए किसी प्रकार के डर से। अब मैं मान कर चलो जैसे कि मैं CRPF की टाइपिंग क्वालिफाई करा, CISF की टाइपिंग कर रखी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो दिया है, क्लर्क की टाइपिंग कर रखी है, UPSSC की टाइपिंग 2 बार कर रखी है, ठीक है, और ITBP मिनिस्ट्रियल की टाइपिंग मैंने दी है। तो इतनी टाइपिंग मैं दे चुका हूँ। तो ऐसा होता है कि बिल्कुल जस्ट साइड में बच्चे बैठे हुए मिलते हैं और पीछे जो है एग्जामिनर हॉल में जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं वो आपके पीछे आके खड़े भी हो जाते हैं। आप लोग CISF या CRPF में जाओगे तो ऐसा माहौल मिलता है दोस्तों कि पीछे आपके फौजी खड़ा रहेगा कैमोफ्लेज ड्रेस पहन के, जिससे कि अच्छों की हवा ख़राब होती है। उस टाइम पर आप लोग कैसे मैनेज करोगे अपने डर को? डर किसी इंसान का नहीं है, डर है टाइपिंग का। क्या मेरी टाइपिंग गलती होने लगी, ये हो गया, वो हो गया। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए आपको अभी से प्रैक्टिस करनी होगी। अपना कोई दोस्त हो अच्छा जो आपको मोटिवेट रखता हो, डीमोटिवेट वाले दोस्त के पास जाना भी नहीं है। जो आपको मोटिवेट रखे, दोस्त हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, उस इंसान को अपने पास बैठाओ या अपने पास खड़ा करो, ठीक है, और अपनी टाइपिंग करते रहना और प्रैक्टिस दबा के करते रहो। दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ, आज 31 मतलब ये तो मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड सुबह होगी। आज 1 नवंबर है
1 नवंबर मान लो चली गई है तो बीच में 22 दिन ही बचे हैं। तो लगातार टाइपिंग करो और दबा के टाइपिंग करो। फिर सबसे मेन चीज़ उंगलियों का ध्यान रखेंगे दोस्तों, 20 से 22 दिन बचे हैं बस, ठीक है। और जो तरीके मैंने पुरानी वीडियोस में आपको बताए हैं टाइपिंग इंक्रीज़ करने का, टाइपिंग बढ़ेगी, स्पीड कैसे बढ़ेगी, उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं जब आपके पास टाइम हो, जब आप टाइपिंग करने के बाद फ्री हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग अभी उन वीडियोस को देख, नहीं, पहले आप टाइपिंग करें, बीच में ब्रेक लेंगे तो उस वीडियो को देख लेंगे, ठीक है भाई। और किसी बच्चे का कोई कमेंट हो, ठीक है, धीरे धीरे जैसे मेरे सामने कमेंट्स आ रहे हैं, मैं सभी कमेंट्स पे जितने बच्चों के डाउट हैं सभी पे वीडियो बना रहा हूँ। अभी 3 से 4 कमेंट्स में अच्छे तरह से, अब देखो मैं करता कि एक्यूरेसी कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, जल्दबाजी में मुझे पसंद नहीं है कोई भी चीज़। तो जैसे जैसे कमेंट्स आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं, सबके मैं डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है भाई। और एक्यूरेसी कितनी मांगी है, एक बच्चे का कमेंट ये भी था, ध्यान आया एक्यूरेसी से कि एक्यूरेसी कितनी चाहिए। तो भाई मेरे, अगर आप पूरी 30 की और पूरी 25 की स्पीड निकाल रहे हो तो 5 गलती माफ़ है, 6ठी गलती माफ़ नहीं है, ठीक है। और बस इस बात का ध्यान रखो कि 5 गलतियाँ आप लोगों की माफ़ है। उसके लिए आप लोगों को क्या करना, अपनी स्पीड बढ़ाओ, 100% एक्यूरेसी के साथ चलो। स्पीड भले ही आपकी ज़्यादा ना बढ़े लेकिन एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, ये चीज़ बहुत मायने रखती है, ठीक है भाई। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।